नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम विज्ञान, ब्रह्मांड और रहस्यों की अद्भुत दुनिया की खोज करते हैं। आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जो इंसान की कल्पना की सीमा को भी पार करता है। हम यात्रा करेंगे ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक। हाँ, आपने सही सुना, ब्रह्मांड की वह सीमा जहां तक हमारी दृष्टि और हमारी वैज्ञानिक समझ पहुंच सकती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, अनंत विस्तार वाला है। इसका जन्म हुआ था लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग नामक एक महाविस्फोट से। यह एक ऐसा विस्फोट था जिसमें न केवल ऊर्जा बल्कि समय, स्थान और पदार्थ की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों ने इसके प्रमाण मुख्य रूप से रेडियोधर्मी पृष्ठभूमि विकिरण और आकाशगंगाओं के गति अध्ययन से पाए हैं। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है। हमारी वर्तमान समझ के अनुसार ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन मानव दृष्टि और तकनीकी सीमाओं के कारण हम केवल 46 अरब प्रकाश वर्ष तक का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स देख सकते हैं। यहां प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है कि प्रकाश एक वर्ष में जो दूरी तय करता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जितनी दूरी तक हम देख सकते हैं वह लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से। हमारी पृथ्वी, जो इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक नन्हा बिंदु है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। इसका आकार लगभग 100 शून्य प्रकाश वर्ष है। कल्पना कीजिए, हम उस गैलेक्सी में रहते हुए भी कितने छोटे हैं। अब हम अपने ध्यान को मिल्की वे से बाहर की ओर ले जाते हैं। हमारे पड़ोस में कई गैलेक्सियां हैं। सबसे प्रसिद्ध पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। यह मिल्की वे से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और धीरे धीरे हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 4-5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर होगी और वे एक नई विशाल गैलेक्सी का निर्माण करेंगी। लेकिन हमारा सफर यही नहीं रुकता। हम धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ते हैं जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक वेब कहते हैं। ब्रह्मांड का यह ढांचा गैलेक्सियों और गैलेक्सी क्लस्टरों से बना हुआ है जो विशाल तार की तरह जुड़े हैं। यह संरचना इतनी विशाल है कि एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के बीच की दूरी भी लाखों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। इस कॉस्मिक वेब को देखकर यह एहसास होता है कि ब्रह्मांड केवल तारे और ग्रहों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जटिल और खूबसूरत संरचना है। इस सफर में हम एक और रहस्य की ओर बढ़ते हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का केवल 5% ही हमें दिखाई देता है। बाकी 27% हिस्सा है डार्क मैटर का और लगभग 68% है डार्क एनर्जी का। डार्क मैटर हम नहीं देख सकते, 5%, लेकिन इसका प्रभाव हम ग्रहों और गैलेक्सियों की गति में महसूस करते हैं। डार्क एनर्जी वह रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। यह एक अद्भुत और भयानक रहस्य है जिसे समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। जैसे जैसे हम दूर की ओर बढ़ते हैं, हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड तक पहुंचते हैं। यह वह पुराना प्रकाश है जो बिग बैंग के लगभग 380 शून्य साल बाद अस्तित्व में आया। इसे वैज्ञानिकों ने 1965 में आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने खोजा था। सीएमबी हमें ब्रह्मांड के आरंभिक अवस्था की जानकारी देता है और यह साबित करता है कि ब्रह्मांड पहले बेहद गर्म और घना था। अब हम और भी दूर की ओर बढ़ते हैं। हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। एडविन हबल ने 1929 में यह खोज की कि गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं और जितनी दूर हैं उनकी गति उतनी तेज है। इसे हबल्स लॉ कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड केवल स्थिर नहीं है बल्कि लगातार फैल रहा है। यही कारण है कि ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचने की कल्पना भी वैज्ञानिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन क्या ब्रह्मांड का कोई आखिरी छोर है? आज तक वैज्ञानिकों के पास इसका कोई ठोस उत्तर नहीं है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड अनंत है और इसका कोई अंतिम छोर नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्रह्मांड एक प्रकार के गोलाकार आकार का है जिसमें अगर आप सीधे चलते रहें तो आप शुरू की जगह पर वापस आ सकते हैं। यह विचार इंसान की कल्पना के लिए बेहद रोमांचक है। हमारी इस यात्रा में समय का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि आइंस्टाइन ने बताया, समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जब हम ब्रह्मांड के तेज गति वाले हिस्सों में जाते हैं तो समय की गति धीमी हो जाती है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे लिए एक समय अवधि गुजर रही है, लेकिन किसी दूरस्थ जगह के लिए वह समय अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड में संभावित जीवन की। क्या सिर्फ पृथ्वी ही जीवन के लिए अनुकूल है? वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए दूर दूर की गैलेक्सियों और ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों के चारों ओर घूमते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां पानी और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। इस खोज ने हमारी सोच को बिल्कुल बदल दिया है कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है ब्लैक होल्स। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और खतरनाक पिंड हैं। एक ब्लैक होल इतना घना होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में यह सिद्ध किया कि ब्लैक होल भी धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे हम और भी दूर बढ़ते हैं, हम यूनिवर्स के तेजी से फैलने वाले हिस्सों को देखते हैं। यहाँ कुछ गैलेक्सियां इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने में अरबों साल लग गया। इसका मतलब है कि जब हम इन्हें देखते हैं तो हम दरअसल अतीत में झांक रहे होते हैं। यह सोचने में ही अद्भुत है कि हमारी आंखें ब्रह्मांड के इतिहास को देख रही हैं। आखिरी छोर तक पहुंचते पहुंचते हमें यह एहसास होता है कि ब्रह्मांड सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, यह समय, ऊर्जा, रहस्य और अनंत संभावनाओं का मिश्रण है। वैज्ञानिक अभी भी यह खोज रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसका वर्तमान विस्तार और उसका भविष्य क्या होगा। क्या ब्रह्मांड कभी सिकुड़ जाएगा या अनंत समय तक फैलता रहेगा? क्या हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं जहां अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं? ये सभी सवाल आज भी मानव मस्तिष्क को चुनौती देते हैं। तो दोस्तों, हमारी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय और जटिल भी है। यहाँ इंसानी कल्पना और विज्ञान दोनों ही अपनी सीमा तक पहुंचते हैं, लेकिन हर नई खोज हमें यह एहसास कराती है कि हम सिर्फ एक छोटे से हिस्से में रहते हैं और ब्रह्मांड की गहराई और विशालता का अनुमान भी मुश्किल है। आज हमने देखा कैसे हम पृथ्वी से शुरू करके मिल्की वे, एंड्रोमेडा, कॉस्मिक वेब, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, सीएमबी, ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक की यात्रा कर सकते हैं। हमने जाना कि ब्रह्मांड अनंत है या अनंत की ओर बढ़ रहा है और इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ब्रह्मांड, विज्ञान और रहस्यों की और भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही अद्भुत वीडियो जो आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएंगे और ज्ञान की दुनिया में नई खोज कराएंगे। आपके साथ यह यात्रा करना बेहद रोमांचक रहा। अगली बार हम किसी और रहस्यमय और अद्भुत विषय की खोज करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास की दुनिया को देखें, ब्रह्मांड की विशालता को महसूस करें और कभी भी जिज्ञासा को कम न होने दें। धन्यवाद।